इस ऑनलाइन क्लास में व्याकरण भाग से हम लोग आगे बढ़ते हुए कल वाच्य परिवर्तन पढ़े थे। आज प्रत्यय, ठीक है, रिवीजन के दौर में पुनः प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय में हमें 3 प्रत्यय है। पहला आप लोगों को बताए थे कृदंत, दूसरा बताए थे तद्धित और तीसरा बताए थे स्त्री। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय हम लोग पढ़ लिए थे 9th क्लास में। कृदंत प्रत्यय हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। कौन कौन? कत्वा, तुमून, ल्यप और कत्वचु पढ़े थे। सत्री और सानच, ये कृदंत प्रत्यय है। मतु, ये तद्धित प्रत्यय में 4 प्रत्यय हम लोगों को पढ़ने हैं। तद्धित प्रत्यय में कितने? 4। पहला है मतु, हक, त्व और तन। ये 4 प्रत्यय है, जिसमें ये दोनों बिल्कुल आसान है, जो 1 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में घुस जाएगा। इसमें 2 प्रत्यय पढ़ना है, ताप और इंगित। ठीक है, तो ये दो, इतने से हमको 4 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 4 अंक के। और सबके साथ 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन चयन करते समय ये ध्यान देना है आप लोगों को कि मान लीजिए ताप प्रत्यय दे दिया तो प में किसी में हलंत रहेगा, किसी में नहीं रहेगा, किसी में ट में हलंत दे देगा। तो जब भी हम चयन करेंगे ठंडे दिमाग से करेंगे कि हमारी गलती। ठीक है, अब देखिए हम आज शुरू करते हैं 2 प्रत्यय, ताप और इंगित। ठीक, आज पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि इसके पहले वाला भी वीडियो, जो ये तो रिवीजन है, पहले वाला भी वीडियो देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम ताप प्रत्यय। देखिए, ये ताप को जब हम तोड़ते हैं तो ट, आ और प। ठीक है, ये ट और प का लोप हो गया, ट और प का लोप हो गया, तो बच क्या गया अब हमारा? आ। ताप का मतलब क्या समझेंगे? यानी यदि किसी शब्द के अंत में आ गया तो वह क्या हो गया? स्त्रीलिंग। वह क्या हो गया? स्त्रीलिंग। यदि किसी भी शब्द के अंत में आ गया, आकारांत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे हम कहेंगे अजोड़ता, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि चंचल जोड़, बोलेंगे नहीं ना आप लोग, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। चंचल जोड़ ता, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, चंचला हो जाएगा। चंचला सबसे पीछे। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि मध्यमा में कौन सा प्रत्यय है, आप क्या बताइएगा? मध्यमा क्या? क्या था? मध्यम जोड़ ता। क्या नाम है? कृत्या। यदि हम आपसे प्रश्न करें तरला, तरल जोड़ ताप सबसे पीछे। यदि हम आपसे कहें उत्तमा, उत्तम जोड़ ताप, बगल वाले को कहिए। यदि हम कहें चपला, चप्पल जोड़ ताप। समझ में आ रहा है ना? यदि आपसे पुनः कोई कहे नम्रा,
क्या होगा? नम्र जोड़। क्लियर हो गया? अब इसमें एक शब्द और है, ध्यान देंगे कि यदि किसी शब्द का अंत अक से हो, क अक, ठीक है, अक, ध्यान दे रहे हैं ना, तो क से पहले अ है, यानी क से पहले जो भी वर्ण होगा उसके पहले छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। क से पहले जो भी वर्ण होगा उसमें क्या लगेगी? छोटी ई की मात्रा लगेगी। जैसे हम कहेंगे पाठक जोड़ टा, तो क से पहले ठ है, तो ठ में क्या लगाएंगे? छोटी ई की मात्रा, तो क्या होगा? पाठिका हो जाएगा, पाठिका। ठीक है, अगला आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे कहें, प्रश्न करें कि लेखक जोड़ टा, क्या होगा? लेखिका हो जाएगा, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें गायक जोड़ टा, गायिका हो जाएगा, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे डायरेक्ट प्रश्न करें कि नायिका में कौन सा प्रत्यय है, शब्द क्या है? नायक जोड़, वेरी गुड, आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षित जोटा, वेरी गुड, ताली 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 ताली, बहुत क्या होगा? सर कहाँ है इसमें? क्या होगा? शिक्षक जोड़, ठीक है, ठीक, क्लियर। और पीछे, जस्ट पीछे एक थप्पड़ मारो ना तो अपने उड़ जाए। ये कहेंगे अध्यापिका, बोलो जल्दी, अध्यापक जोड़। क्लियर हो गया? अगला और लास्ट प्रश्न आपसे प्रश्न हमने किया विधायिका, विधायक जोड़। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप खड़ा हो जाइए। यदि हम आपसे प्रश्न करें वादिका, वादक जोड़, और पूछ लेते हैं, आप खड़ा हो जाइए। यदि आपसे कहें हम नाटिका, दिन में तारे नजर आ रहे हैं क्या? बोलो 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 बोलो, नाटक जोड़। क्लियर हो गया? नाटक जोड़। क्लियर हो रहा है? दो लोगों को समझ में नहीं आया कर दिया, समझ में आ गया ना? एक हमारे, अगला और पूछे, हाँ, श्राविका, श्राविका क्या होगा? श्रावक जोड़, यानी टाप प्रत्यय। यदि 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप लोग बना लेंगे, बना लेंगे, गलत तो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा ये है वो है, ये भी आसान है, इंगित। क्या है? इंगित। ये ध्यान देंगे, इंगित को तोड़ेंगे अंग, दीर्घ ई और, ठीक, यह और यह लोप हो गया। अब क्या बचा? बड़ी, बड़ी बच गया। यानी किसी भी शब्द में यदि बड़ी की मात्रा है तो कैसा शब्द होगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। पक्का होगा? हो जाएगा। तो यदि हम आपसे प्रश्न करें कि कुमार जोड़ इंगित, बताइए क्या होगा? कुमारी हो जाएगा। पक्का? क्लियर? आप खड़ा हो जाइए। पूछे पूछे, किशोरी, किशोर जोड़, आप खड़ा यहाँ बैठिए, थैंक यू। यदि आपसे कहें तरुणी, तरुण जोड़, वेरी गुड। आप आवाज तो नहीं दे रहा? अच्छा। यदि हम आपसे कहें श्रीमती, श्रीमती, श्रीमत जोड़ इंगी, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? खड़ा हो जाइए। यदि आपसे कहें हम रूपवती, रूपवत जोड़, तनी आप भी खड़ा हो जाएंगे। आपसे कहें हम धनवती,
धनवत जोड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पक्का नहीं दिक्कत है। पीछे खड़ा हो जाइए। आपको मैंने शब्द दिया गौरी, गौर जोड़ डी। अगला प्रश्न सबसे पीछे आपके लिए प्रश्न है देवी, देवजोड़, यानी इनमें से दो प्रश्न रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। देखिए एग्जामिनर से प्रश्न नंबर छीना जाता है, ठीक है ना, विवश कर देना है एग्जामिनर को नंबर, ठीक है। अब आते हैं अगला, ये दोनों स्त्री प्रत्यय से 2 नंबर ले लेंगे ना, ले लेंगे। अब आते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए, एक वह है और दूसरा, ठीक है। तो जब शब्द के साथ आता है तो यह त्वम हो जाता है, ठीक है। और तल जब शब्द के साथ आता है तो ता हो जाता है, ठीक है। ये बनाता है नपुंसकलिंग और ये बनाता है स्त्रीलिंग। क्लियर? ये क्या बनाता है? नपुंसकलिंग और ये बनाता है स्त्रीलिंग। क्लियर? अब हम यदि आपसे प्रश्न करें कि कटु जोड़ त्वा क्या होगा, क्या होगा? कटुत्व हो जाएगा, पक्का। अब यदि हम आपसे कहें कि कटु जोड़ तल क्या होगा? पक्का। अगला प्रश्न, और थोड़ा सा आप खड़ा हो जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं ना, पक्का। आपके लिए प्रश्न है कवित्वम, बोलो बोलो, कवित्वम। वेरी गुड, कवि जोड़, इसका मतलब मेरी आवाज सुनाई देती नहीं, कवि जोड़ त्वा, ठीक है। आप खड़ा हो जाइए। यदि आपसे कहें हम कविता, कवि जोड़ हो जाएगा, कवि जोड़ तल, जस्ट पीछे ना। यदि आपसे कहें हम नम्रता, नम्र जोड़, यदि हम आपसे अगला कहें कृत्या, महत्वम, वेरी गुड। आपसे यदि हम प्रश्न करें विद्वत्वम, विद्वस जोड़, दोनों लोग बैठ जाइए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखिए इन्होंने क्या बताया महत्वम का, विद्वस जोड़ त्वम, महत जोड़ त्वम, आपने बोला है महत जोड़ त्वम, विद्वस जोड़ त्वम, आप क्या बोल रही है? त्वा कि त्वम, जल्दी बोलो, मुंह खोल के बोलो। हाँ, त्वा। और अगला प्रश्न, दो सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आपसे पूछे, बोलिए, खड़ा हो जाइए। देखो घबराना नहीं है, गलत होगा तो कोई दूसरा भी बता देगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए बोलने का। यदि आपसे हम कहें कि विद्वता, इसका इन्होंने क्या बताया विद्वत्वों का? मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो, इसका क्या इन्होंने बताया था? दिख नहीं रहा। अच्छा, आप आ जाइए मेरे पास, दौड़ के आओ, दौड़ के आओ। ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या बताया था? अब दिखाई दे रहा है ना? विद्वस जोड़, तो इसका क्या होगा? सही हो गया। इसके पहले गलत थे, आप बोलो, अब सही करना है।
इसका जब भी होगा विद्वस्तुर त्व। ठीक, थैंक यू। अगला आप आपके लिए है कि पटुता, पटु जोड़। अब अगला प्रश्न, आप बैठ जाइए सबसे बगल वाले को, सबसे पीछे बगल वाला, हाँ खड़ा हो जाइए। यदि आपके लिए हमने प्रश्न दिया स्वतंत्रता, तो नहीं ना, बोलो फिर से बोल दो। वेरी गुड। अच्छा, आपको आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, दोनों काम करता है ना? ये खलु पंच इंद्रियाणी, हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां है? 5। सब काम सही करती है, करती है। तो इन्होंने बताया स्वतंत्रता, ता किसमें बचता है? तल में। तो त्वा होगा कि तल होगा? तल होगा। मोहर लगाए पीठ पर, बैठ जाइए। स्वतंत्र जोड़ हो जाएगा पक्का। एक बार आप बताएंगे? तो मुंह खोलो तो पक्का। अरे खोलो ना मुंह, रखो इस तरह, रखो इस तरह। सुंदर लगता है, सुंदर लगता है, घबराओ नहीं। अगला प्रश्न है आपके लिए मानवता। प्लीज बोलेंगे नहीं? मानव जोड़। अगला प्रश्न और कुछ है? पक्का बता देंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए लघुत्वम, लघु जोड़ त्वम, लघु जोड़ त्वम। तो ये क्लियर हो गया, दोनों प्रत्यय बना लेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा? आप में इस साल तो एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले साल में आया था नौवता, नवजोड़। ठीक है, अब आते हैं हम, ध्यान देंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को पुनरावृत्ति कार्य में? बोलो नहीं। अगला प्रश्न आपके लिए प्रत्यय है हक। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? हक। हक के स्थान पर ईगो, हक के स्थान पर, ठीक है, हक के स्थान पर क्या होता है? लेकिन हक प्रत्यय का प्रयोग करते समय क से पहले, यानी जो पहला वर्ण होगा, यानी शुरुआती का जो पहला वर्ण होगा, जहां से शुरुआत होती है, जैसे मेरा नाम राघवेंद्र, तो मेरा नाम का शुरुआत किससे होता है? रा से होता है ना। हिमांशु, नाम किससे शुरुआत होता है? ही से। यानी जो पहला वर्ण होगा, यदि उसका अंत अ और आ से होगा तो वह आ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि ई और बड़ी ई से होगा तो आए हो जाएगा। क्या होगा? आए। यदि ऊ और बड़ा ऊ से होगा तो क्लियर, बिल्कुल आसान है। अब हम प्रश्न करें, कान से सुनाई दिया? हटाओ भाई। यदि हम कहें धर्म जोड़ हक, ये देखिए धा है, आ है, किसमें आएगा? और हक में क्या निकलेगा? क्या क्या बनेगा? हो जाएगा। धार्मिक होगा पक्का, हम लोग धार्मिक है। धार्मिक उसको कहते हैं जो अपने धर्म का पालन करता है। तो अभी हमारा धर्म है विद्या अध्ययन। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप बताइए वार्षिक में कौन सा प्रत्यय है? वर्षा जोड़, ठीक है, वर्षा जोड़ एक कृत्या, वर्ष जोड़ क्या होगा? वर्षा नहीं होगा, वर्ष जोड़। क्लियर। आपके लिए एक और प्रश्न, ठीक है, यदि नहीं बताएंगे तो कृत्या को टॉफी खिलाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब तुम समझो, बेचारे को फिर में मत डालना। यदि हम कहें साप्ताहिक,
एक तो टॉफी लेने देता है, वो गलती नहीं बता। सप्ताह जोड़ एक क्या होगा? सप्ताह जोड़, बैठ जाइए, थैंक यू। सप्ताह जोड़ ठग, ठीक है, आप खड़ा हो जाइए। हाँ, मेरा आंख टेढ़ा होना नहीं लगता है, जब हम दूसरे को उसको कहते हैं तो वो पीछे घूम जाता है, ऐसा नहीं मेरा ऊपर से जा रहा है। हाँ? बोलो ना। अगला प्रश्न आपके लिए, इधर देखो ना, सामाजिक, सामाजिक, समाज जोड़ समाज जोड़ क्या खड़ा, समाज जोड़ था। अब देखिए ई किसमें बदल रहा है? आपके लिए डायरेक्ट प्रश्न है, ठीक है, डायरेक्ट। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि नीति जोड़ ठग क्या, क्या होगा? नैतिक। पक्का हो जाएगा? तो आपके लिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक को प्रकृति प्रत्यय करना है। बौद्धिक, हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। बौद्ध जोड़ और हम अल्वलाइटिस जोड़ ठग क्या होगा? बोलो। अब अगला प्रश्न आपके लिए सिर्फ, यदि बोलेंगे नहीं ना आप लोग, प्लीज सचमुच नहीं ना बोलेंगे, हाँ, वो जब मानते होंगे तो नहीं बोलेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, यदि हम कहें बुद्धि जोड़ ठग, हम उर्दू बोल रहे हैं। हाँ? अगला और आपके लिए, छोड़ेंगे नहीं आपको। यदि हम आपसे प्रश्न करें भौतिक, यदि हम आपसे कहें कि भूत जोड़ ठग क्या होगा? हम गलत है क्या? बोलिए, हम गलत है ना? हमने इसका पूछा तो आप बहुत बोले, इसका पूछे तो ये बता दिए, ऐसा क्यों? अगला और प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके लिए सिर्फ, आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न है मौलिक, मौल जोड़, यदि हम आपसे कहें मूल जोड़ ठग, मूल जोड़ ठग, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। और पूछे, घबरा नहीं रहे हो? हाँ, घबरा रहे हो? अगला प्रश्न है आपके लिए ऐतिहासिक, प्लीज बोलेंगे नहीं? हाँ हाँ, इतिहास जोड़ हो जाएगा, पक्का। अगला और लास्ट वैदिक, हाँ, अब हम आपको कहें वेद जोड़ ठग क्या होगा? ये हम चाहेंगे कि आप इसे जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपका अपना होगा, ठीक है? ठीक ना? और घबराना नहीं, मेरी आदत है पूछने की, ठीक है ना? थोड़ा मुंह खोल के दिखा दो तेरे चेहरा पर। हाँ, थैंक यू। हो गया? ये समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बैठ जाइए। एक और लास्ट प्रश्न करना चाहेंगे, पूछे ना? पक्का? पक्का बता देंगे ना? आप लोग बोलेंगे नहीं ना?
वो तो बोल ही देगा, लबर लबर करते रहता। ठीक है, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि आप बताइए दैनिक, प्लीज कोई नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड, एक बार जोर से बोल दो, बोलो। दिन जोड़, दिन जोड़, बहुत अच्छा, अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, आ गया है कि नहीं आया? आ गया, तो अब आप खड़ा हो जाइए। आपसे प्रश्न है, आए ही आप लोग बोलेंगे नहीं, ये जोड़, गुड, समझ में आ गया। ये प्रत्यय क्लियर, अभी तक 3 नंबर ले लेंगे आप लोग, ले लेंगे ना। अगला नंबर है मतु प्रत्यय, है क्या? मतु, ये है मतु, ध्यान देंगे। मतुक में 2 बैठ जाइए, एक मत वत और दूसरा मत, यही बताए थे हम। यदि शब्द का अंत अ या आ से होगा तो क्या होगा? वत, और अ आ के अलावा किसी अन्य से होगा तो क्या होगा? क्लियर? इससे बने शब्द, इससे बने शब्द श्रीमत की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या होता है वो? श्रीमान, श्रीमंतो और श्रीमंत, श्रीमान, श्रीमंतो। ठीक है, क्लियर? अब हम ले आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये मूल रूप बनेगा। जब भी हम बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे बालक का, हम कहते बालक का शब्द रूप सुनाइए, तो आप बालका बालको बालका कहते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते बालका का शब्द रूप सुनाइए, यानी मूल रूप क्या होगा? बालक। तो अब हम आपसे प्रश्न करें कि भाग जोड़ मतु क्या होगा? क्या होगा? बोलिए जोर से। भगवत होगा। यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? भगवान, भगवंतो हो जाएगा। यहाँ हम ले आएंगे भानु जोड़ मतु, क्या होगा? लेकिन यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? भगवान हो जाएगा। यदि यहाँ हम ले आते हैं रूप जोड़ मतु, क्या होगा? रूपवत। यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा? यहाँ हम ले आए शक्ति जोड़ मतु, तो यहाँ क्या होगा? हो जाएगा। यदि हम यहाँ ले आए धन जोड़ मतु, तो यहाँ आएगा तो यहाँ हम ले आते हैं आपको बुद्धि जोड़ मतु, तो क्या होगा? हो जाएगा। अब कृपया आप खड़ा हो जाएंगे, पूछे ना, यदि आपको प्रश्न हम दिए 4 ऑप्शन के साथ प्रश्न रहेंगे, कितने? 4 ऑप्शन के साथ प्रश्न रहेंगे। तो आपके लिए प्रश्न है कि ते जना डैश, अनुवाद बनाने सिखाए हैं आप लोगों को, ते जना डैश और संधि। ठीक है, ब्रैकेट में दे दिया बुद्धि जोड़ मतु, बोलिए बुद्धि, क्यों बुद्धिमंता हुआ? क्योंकि जना भी बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया, बैठ जाइए। अगला प्रश्न आपसे है, आप खड़ा हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, आपसे हमने प्रश्न किया कि सीता डैश और आसी, आसी, ठीक है। अब इसमें दे दिया रूप जोड़ मतुक जोड़
इंगित। क्या होगा? सीता रूपवती। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रश्न इस तरह रहेगा और ऑप्शन के। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप लोग ये मेरे 4 नंबर हमसे खींच लेंगे? हाँ, पक्का खींच लेंगे? तो खींच लेंगे तो आपके लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसे बना लेंगे। ठीक है, अब समय है, कॉपी कलम निकाल लीजिए, निकाल लीजिए कॉपी कलम। चलिए लिखिए, प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें। प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें। ठीक, प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक लेखिका धनवती विद्वता महत्वम ऐतिहासिक मौलिक पौराणिक सामाजिक कविता महत्ता नम्रा गौरी कुमारी तरुणी चपला चंचला। ये आप लोग घर पे बनाइए। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। हमारे ऑनलाइन वाले भी प्रयास करेंगे कि इसे बनाने का प्रयास करेंगे। ये रिवीजन वर्क है और कल के क्लास में ध्यान रखेंगे, कल के क्लास में संधि जो 4 नंबर के आती है, संधि से हम कल रिवीजन वर्क क्या होगा, संधि। यदि आप नहीं आते हैं किसी कारणवश स्कूल, तो आप प्रयास ये करेंगे कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, हो गया सबका? कितनी राइटिंग बची, बहुत राइटिंग बची। राइटिंग सुंदर बनाना चाहिए, रफ के मतलब होता है रफ नहीं। ठीक है, तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी क्या पढ़े? प्रत्यय। तो प्रत्यय से जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें उम्मीद है कि उस 4 नंबर में 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।